नमस्कार, मैं हूँ गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मोदी ने भी विधायक ने कभी कार्य नहीं किया है क्षेत्र में, आपका क्या मानना है? देखिए, हमारे जो कार्य हैं हम बराबर सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं। कोई भी उद्घाटन होता है, कोई भी समापन होता है। और देखिए, कुछ लोगों को अपना बात चलानी है, अपनी पॉपुलैरिटी लेनी है या करना है, तो उसके लिए वो करते रहते हैं। उससे हम ज्यादा टेंशन नहीं करते। जो हम काम करते हैं जनता के बीच में है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि मोदी नगर पालिका क्षेत्र में आज तक किसी विधायक ने कोई काम नहीं कराया था, लेकिन मेरे द्वारा करोड़ों रुपए के कार्य नगर पालिका मोदी नगर में हुए हैं। साथ ही साथ जो नगर पालिका, नगर पंचायत या ब्लॉक के लिए योजनाएं होती हैं, उनको लाने का और लखनऊ का वर्कअप मैं ही करती हूँ। बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर जो आती हैं वो मैं लेके आती हूँ। दूसरी बात यह है कि देखिए, मेरी 5 करोड़ निधि है, तो मैं 5 करोड़ ही खर्च कर सकती हूँ। लेकिन अन्य जगह से, जैसे कि डूडा के द्वारा, मंडी समिति के द्वारा, गन्ना समिति के द्वारा, त्वरित योजना के अंतर्गत मेरे बहुत सारे काम हुए हैं। और सभी क्षेत्रवासी उससे खुश भी हैं, क्योंकि एक एक गांव में अगर आप देखेंगे, आप चुडियाला में जाएंगे तो करोड़ों रुपए के काम हुए हैं मेरे। क्योंकि एक वहां पे रास्ता बहुत टूटा हुआ था, तो करोड़ों रुपए हमने त्वरित से उसमें लगाए। बहुत सारी जगह में बहुत अच्छे काम हमारे निधि से हुए हैं, हमारे द्वारा लाए गए पैसे से हुए हैं। साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी विभाग ने उत्कृष्ट कार्य किया है इस साल और पिछले साल में। उन्होंने बहुत सारी सड़कें बनाई है। सिर्फ हमारी 2 या 3 सड़कें अभी खराब हैं, जिसमें एक है कलछिना रोड। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि ये 6 महीने पहले ही ये पास हो जाती है, लेकिन हम इसके चौड़ीकरण में लगे हुए हैं कि थोड़ा सा अगर कम से कम कलछिना तक सीकरी से लेके चौड़ाकरण हो जाए और ज्यादा मजबूती से बन जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि इस पे ट्रैफिक काफी चलता है। इसी तरह से एक सड़क है जो डंपरों को चलने के कारण, और यहाँ से सोचिए फफराना खरखौदा की तरफ जब हापुड़ रोड से डंपर जाते थे तो उससे टूट गई वो अपनी गारंटी पीरियड से पहले। ये सड़क है मोदी नगर हापुड़ रोड से त्योड़ी तक का मार्ग है, जो भदोला होते हुए जाता है। ये सड़क जंक्शन है, ये होनी चाहिए। और एक शकरपुर का रास्ता है जो टूटा हुआ है, और एक खंजरपुर का, एक शकरपुर वाली सड़क है। और इसी तरह से कुछ 1-2 सड़कें और हैं, अन्यथा सभी सड़कें आ गई हैं। और 2026-27 में मुझे लगता है कि जो हमारी ये सड़कें हैं ये निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगी। और जैसा कि आपको पता है, सभी को, हम देशवासियों को पता है कि युद्ध चल रहा है, तो जिस तरह से डीजल पेट्रोल की दिक्कत है, उसी तरह से जो ये डाबरीकरण होता है उसमें तारकोल चाहिए होता है, उसकी भी थोड़ा शॉर्टेज है। शॉर्टेज होने के कारण सड़कों की बनने की गति भी थोड़ा कम हो गई है, क्योंकि सामान आने में थोड़ा सा बाधा आ ही रही है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मीटिंग करी थी कि पीडब्ल्यूडी की सभी सड़कों का जो आकलन है जून के एंड तक या जुलाई के फर्स्ट वीक तक कर लिया जाएगा, जिससे कि वो समय रहते बन सकें। मैम, आपके 10 साल पूरे होने वाले हैं, विधायक निधि से कितने कार्य हुए हैं? देखिए, इस कार्यकाल में हमें 5 करोड़ रुपए हर साल मिलते हैं। फिर हम डूडा से भी सड़क, ये तो 5 करोड़ तो हमारी निधि के हो गए, वो सारे काम हो गए हैं। अभी कुछ पैसा बचा हुआ है, 2-2.5 करोड़ के करीब, उसके प्रस्ताव चले गए हैं। वो प्रस्ताव होते ही वो पैसा भी जो है टेंडर उसमें प्रक्रिया में चला जाएगा। इसके साथ ही मैंने आपको विशेष रूप से बताना चाहती हूँ, मैंने अपनी निधि से विद्यालयों में स्पेशली काम कराया है। और अभी मैंने महर्षि इंटर कॉलेज जो गोविंदपुरी में है, हमारे साधारण परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी 25 लाख रुपए अपनी निधि से दिया है। अन्य विद्यालयों में कहीं कमरा, कहीं टाइल्स, कहीं पे पाथवे और कहीं पे प्लेयर ग्राउंड, ये सब मैंने पक्काकरण कराया। लगभग कम से कम 8-9 विद्यालयों में मैं ये कर चुकी हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे अच्छी कंडीशन में पढ़ेंगे तो निश्चित ही समता का भाव आएगा। और इसके अलावा डूडा की जो सड़कें हैं हमारी मलिन बस्तियों में, अगर आप देखेंगे तो भूपेंद्रपुरी, इंदिरापुरी की तरफ मेरी द्वारा बनाई गई सड़कें हैं, और नंदनगरी में हमारी बनाई गई सड़कें हैं। ये पहले कभी किसी विधायक द्वारा ऐसे सड़कें नहीं बनाई गई थी। मानवतापुरी में हमारे द्वारा बनाई गई सड़कें हैं जो डूडा से आई हैं। साथ ही साथ हमारे द्वारा अभी इसमें कृष्णा नगर में भी हमारी ये सड़कें बनी हैं। फरीद नगर का जो मोहल्ला है वो भी डूडा से सड़कें ली गई थी। हमारे एससी भाई बहन रहते हैं, बिल्कुल गांव का एक अलग मजरा है, और इतनी बुरी हालत थी कि वहां पानी भरा रहता था, वो भी डूडा के द्वारा सड़क बनाई गई है। साथ ही साथ मंडी समिति के द्वारा भी अनेकों सड़कें बनाई गई हैं। हर कार्यकाल में लगभग 1-1.5 सड़क उसमें ली गई है। अभी भी 3 सड़कें गई हुई है मंडी समिति में, जितनी एक्सेप्ट होंगी फंड के अनुसार उतनी बनेंगी। त्वरित के माध्यम से 500 मीटर से ऊंची सड़कें, जैसे कि खिंदौड़ा में मंदिर मार्ग है, जैसे कि शकरपुर का रास्ता भी आया है, जैसे कि आपने देखा होगा सिकरी माता मंदिर की रोड है,
जो तेल मिल के गेट से जाती है, ये अपना सतीश पार्क की सड़क है, अग्रसेन पार्क की सड़क है। गांव में भी कई सारी सड़कें हैं जो इससे बनी है, खासतौर से मुकीमपुर की एक बड़ी सड़क हमारे जो सैनी भाई बहन है उनके मोहल्ले की बनी है। ये सब सड़कें हमारी बनी हैं त्वरित के माध्यम से, और अब इस बार का जो पैसा है वो आने वाला है, मतलब आ गया है, उसकी सड़कें टेंडर अभी होने वाला है। इसी के साथ गन्ना समिति की सड़कें भी अब पीडब्ल्यूडी बनाता है, तो वो भी जो हर साल में एक एक सड़क हम लोग देते हैं वो किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं बनाई जाती है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी की भी विशेष कृपा रहती है मोदीनगर विधानसभा पर। जो समय रहते वो उन्होंने हमें इंटर डिग्री कॉलेज भी दिया है, उन्होंने आइनॉक्स गैस भी लगवाई है, और मैं केंद्र सरकार राज्य सरकार को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरे मोदीनगर की शक्ल तब बदली है, मेरे मोदीनगर में संपन्नता और मेरे मोदीनगर में खुशहाली तब आई है जब से हमें मेरठ दिल्ली रोड से भोजपुर के पास कट मिला है। आपको जान के बहुत खुशी की अनुभूति होगी कि इसके लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत करी। पहले तो हमने किसानों के जो भूमि अधिग्रहण था उसके लिए रेट बढ़ाने के लिए मेहनत करी, उसके बाद जब भूमि अधिग्रहण हो गया तो हमने उससे कट लेने के लिए बहुत मेहनत करी, और वो हमें मिला। किसानों की भी उसमें बहुत सहभागिता रही और वो हमें कट मिला। कट मिलने के बाद देखिए भारती जी, जो जमीन महाभोजपुर के आसपास 10 लाख रुपए बीघे कोई लेने को तैयार नहीं था, कोई देखने को तैयार नहीं था, वो जमीन आज 1 करोड़ रुपए बीघा किसान देने को तैयार नहीं है। और आप सोचिए कि दिल्ली का, साहिबाबाद का सभी व्यापारी ये आज हमारे ईसापुर की तरफ आ रहे हैं, हमारे अबूपुर की तरफ आ रहे हैं, सिकेड़ा की तरफ आ रहे हैं, बहुत सारे व्यापारी आ रहे हैं। और निकट भविष्य में चुड़ियाला की तरफ भी हमारे व्यापारी वर्ग बहुत आएगा, चाहे वो वेयर हाउसेस बनाए, चाहे फैक्ट्रीज लगाए, चाहे हाउसिंग बनाए, चाहे अम्यूजमेंट पार्क बनाए, क्योंकि इससे एक कट हमें जैसा भोजपुर में मिला हुआ है चुड़ियाला की तरफ भी मिलने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारा जो एक इंटर कॉलेज बन रहा है, मतलब उसमें लगभग 18-20 करोड़ रुपए तो खर्च हो चुका है, अभी भी बनने के प्रोसेस में है। एक बहुत ही अच्छा इंटर कॉलेज बन रहा है तलहटा क्षेत्र में, उसके साथ ही एक स्टेडियम भी बनेगा। तो ये इतने सारे काम हैं। 3 पुल आपने देखे होंगे जो गंग नहर पे बने हैं, ये अंग्रेजों के जमाने के बने हुए पुल थे, उसके बाद से बने। इरिगेशन विभाग ने इस कार्यकाल में हमारे पिछले 3 साल में 1 दर्जन से ज्यादा पुल पुलिया बनाई हैं, और पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने इतनी तेज गति से बम्बों के ऊपर जो सड़कें होती हैं उनको भी सुदृढ़ करा है। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि नंगला बीर से होते हुए यदि आप अखाड़ा मुकीमपुर की तरफ जाएंगे बम्बे के साथ साथ, तो आप देखिएगा कितनी अच्छी क्वालिटी की वो सड़क है। साथ ही साथ अखाड़ा में एक सड़क बन रही है, मतलब वो काफी लंबे समय से बन रही है, मिट्टी वो पत्थर कूट कूट के उसमें डाले जा रहे हैं, बहुत अच्छी सड़कें बन रही है, क्वालिटी वर्क हो रहा है। सरकार भी पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, अन्य विभागों के माध्यम से, और हम भी अपने माध्यम से निरंतर काम कर रहे हैं। देखिए, विकास की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट हो जाती है। जैसे कि मोदीनगर के आसपास किसानों की जमीनों में प्रॉपर्टी डीलर्स ने कॉलोनीज काट दी। अब वो कॉलोनी जीडीए से अप्रूव नहीं है। जीडीए से अप्रूव ना होने के कारण ना उसमें सड़कें हैं, ना उसमें नालियां हैं, ना उसमें पानी पीने की पाइपलाइन है, ना उसमें बिजली की व्यवस्था है। तो उसमें क्या है कि सारा लोड हमारे ऊपर और नगरपालिका के ऊपर होता है, इसीलिए नगरपालिका का विस्तारीकरण कराया गया था, और इसी से नगरपालिका का फंड्स बढ़े नगरपालिका के विस्तारीकरण के कारण से। और अभी काफी सड़कें बन रही हैं, कई किलोमीटर सड़कें बन रही हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि 20-22 किलोमीटर सड़कें बननी जरूरी हैं, क्योंकि जो कॉलोनीज पहले कट चुकी हैं उनमें हमारे बेचारे बहुत साधारण परिवार रहते हैं, गरीब भाई बहन रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हमें किस कॉलोनी में घर रहना है। 50 फुट में 70 फुट में ऐसे घर बने हुए हैं, तो उनको भी हम लोग धीरे धीरे करके टेकअप कर रहे हैं। कुछ मैं बनाती हूँ, कुछ नगरपालिका से बनवाती हूँ, किसी ना किसी माध्यम से बन रहे हैं, क्योंकि जो ये कॉलोनीज हैं कुछ ग्रामीण क्षेत्र में आती हैं, तो ग्राम प्रधान के पास पैसा ना होने के कारण या वो अपनी मनमर्जी के कारण ये कह देते हैं हम तो नहीं बना पाएंगे, तो उनको भी हमें बनाना पड़ रहा है। निवाड़ी रोड पे आप देखिए मेरी निधि के द्वारा कितनी सारी सड़कें बनी है। अगर आप डिफेंस कॉलोनी में आज जाएंगे और डिफेंस कॉलोनी में आप 7 साल पहले जाते तो आपको 6 से 7 फुट गड्ढों में उतर के अपने रिश्तेदार के घर जाना होता था। मैं भी ऐसे ही गई थी, मेरे एक जानने वाले थे, और अपने मीटिंग्स में भी कि 7-7 फुट के गड्ढे थे, उनमें हमें उतर के जाते थे वहां पे मीटिंग करने। तो वो मैंने पूरी कॉलोनी, मुझे लगता है 70-80 लाख से ऊपर पूरा एक कॉलोनी में लगाया था। तो हमारी आज डिफेंस कॉलोनी देखिए कितनी अच्छी हो गई। निवाड़ी रोड पे इधर सब जगह हम काम कर रहे हैं, कृष्णा कुंज बम्बे के पास हम लोग काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण, सीकरी माता मंदिर में 3 किश्तों में पैसा आ चुका है। एक में बाहर का काम हुआ था, दूसरे में हॉल बना था, और तीसरे में अब कोटा का और पत्थर का काम हुआ है। बेंचेस आप देखिए कितनी अच्छी गार्डन चेयर्स वहां पे पड़ी हैं। ये सब सरकार ने विधायक के द्वारा कराया है काम, ये सब काम आ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे चुकाई वाली माता निवाड़ी में भी काम हो रहा है,
और उसके बाद हमारा काम जो है खंडौड़े के मंदिर में भी सौंदर्यकरण का होगा। साथ ही साथ एक बात और बताना चाहती हूँ, जीडीए को भी हमने कहा है, जीडीए भी एक सड़क फफराना की तरफ बना रहा है और एक हमारा भटजन के क्षेत्र में कोई ना कोई सौंदर्यकरण का वो काम करेंगे। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।